हेलो एवरीवन, बिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 4 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ और नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो हमारे बिटसेट के इंग्लिश सेक्शन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके जरिए हम एनोनिम्स, सिनोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे प्रॉब्लम्स को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के देखिएगा जिससे कि आप कोई भी वर्ड को मिस ना कर पाए, साथ ही साथ उसके मीनिंग और उसके यूजेज को भी हम अच्छे से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे एलआर एंड इंग्लिश बैच को देख सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये दोनों ही लैंग्वेजेस, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड ऑल्सो प्योरली इन इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए आप गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आज का है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी। वेल्दी यानी कि अमीर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए हम एफ्लुएंट वर्ड के यूजेज को जानते हैं। अंबानीज फैमिली इज वेरी एफ्लुएंट, यानी कि अंबानी की फैमिली जो है काफी रिच है, बहुत ही समृद्ध है, यानी कि एफ्लुएंट है। तो हमने एफ्लुएंट वर्ड के मीनिंग को भी समझा और इसके यूजेज को भी जाना। चलिए सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं। सेकंड वर्ड है बैकबाइट। बैकबाइट का मतलब होता है टॉक मलिशियसली अबाउट समवन हु इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि किसी की भी गैर हाजिरी में या उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करना। और जो ये हरकत करता है, इसी हरकत को बैकबाइट करना कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल जाने तो ये है द एम्प्लॉइज बैकबाइट अबाउट देयर बॉस आफ्टर वर्किंग आवर्स, यानी कि एम्प्लॉइज जो है अपने बॉस के बारे में वर्किंग आवर्स के बाद में उनकी चुगली करते हैं, यानी कि बैकबाइट करते हैं। थर्ड वर्ड है केजोल। केजोल का मतलब होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन्ड कोएक्सिंग और फ्लैटरी, यानी कि किसी को भी कन्विंस करना या किसी की तारीफ करना अपनी बात मनवाने के लिए। इस जो पर्टिकुलर एक्शन होता है इसको कहते हैं केजोल कर। एग्जांपल के जरिए देखते हैं, ही केजोल्ड हिज फादर इनटू बाइंग हिम अ न्यू प्ले स्टेशन, यानी कि उसने अपने फादर की खूब तारीफ की एक न्यू प्ले स्टेशन लेने की बात मनवाने के लिए। यानी कि अगर हम देसी भाषा में जाने तो किसी को मक्खन लगाना। मक्खन लगाने का मतलब ही केजोलिंग करना कहलाता है। अब फोर्थ टर्म है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है विदाउट मनी, होम, पोजेशन और फूड, यानी कि पुअर, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिनेरियो में आ जाना जहां पे आपके पास में रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पैसा नहीं है और कोई पोजेशंस भी नहीं है। तो जब आपकी कुछ ऐसी सिनेरियो, ऐसी स्थिति बन जाती है, जब आप एक अत्यधिक गरीबी की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा डेस्टिट्यूट वाली सिचुएशन हो जाती है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, द फ्लड्स लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट, यानी कि फ्लड्स ने जो है कई सारे लोगों को बेघर कर दिया और गरीबी की ओर ढकेल दिया, यानी कि डेस्टिट्यूट पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया। तो ये हमने डेस्टिट्यूट के मीनिंग और उसके यूजेज को जाना। आइए आज के फिफ्थ और लास्ट वर्ड को देखते हैं, एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है टू रिमूव और रिलीज समवन फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को जो है किसी मुश्किल भरी परिस्थिति से बाहर निकालने की एक्शन को कहते हैं एक्सट्रीकेट करना। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, दे नीड रिसोर्सेज एंड एजुकेशन टू एक्सट्रीकेट देमसेल्व्स फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि उन्हें रिसोर्सेस और एजुकेशन की जरूरत है अगर उनको खुद को पॉवर्टी से एक्सट्रीकेट करना है, यानी कि पॉवर्टी से बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से हमने आज के पांचों वर्ड्स के यूजेज को और इनके मीनिंग को जाना, एफ्लुएंट, बैकबाइट, केजोल, डेस्टिट्यूट एंड एक्सट्रीकेट। होपफुली आपको आज पांचों के मीनिंग्स अच्छे तरीके से और इनके यूजेज ढंग से समझ में आए होंगे और ये इन तरीकों से आप जो है कोई भी टाइप का जो क्वेश्चंस है वोकैबुलरी से रिलेटेड आप एग्जाम में अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और अगर आप एलआर एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को जरूर देख सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।